मोदी आगे। हिजाब पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मर जाएंगे मगर ये नहीं खोलेंगे। पश्चिम बंगाली उत्तर प्रदेश है, यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है, यहाँ बाबा का राज चलता है। दंगा कोई सरकार थोड़ा करती है भाई, दंगाइयों को प्रश्रय मिलता है। सपा के राज में हमेशा दंगा हुआ। ये मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। श्री राम। अभी तक मुलायम सिंह या अखिलेश यादव नहीं रहे राम मंदिर खातिर। श्री राम। हिंदू जनता के सहयोग से बन रहा है, किसी कोई पार्टी नहीं बना रही है, जनता के सहयोग से। पहले क्यों नहीं राम मंदिर मंदिर बनेगा। बताइए चाचा एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं? उनको टिकट दिया जाता है। जब 5 साल इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं रोका गया था कि अब गुंडागर्दी नहीं होगी। पूर्वांचल के चुनावी सफर पर आ पहुंचे हैं हम गोंडा जहां कभी भगवान राम की गायें चरने आया करती थी, इसीलिए इसका नाम पहले गौ अड्डा बाद में गोंडा हो गया। तुलसीदास जी का जन्म इसी गोंडा की धरती पर हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 12 अवतार भी इसी गोंडा की धरती पर लिया था। महान क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी कांड के बाद इसी गोंडा के जिला जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। सियासी नजरिए से देखें तो भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। पहले गोंडा और बलरामपुर एक संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला सांसदीय का चुनाव इसी इलाके से लड़ा था। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 पर बीजेपी का कब्जा है। सवाल ये, इस बार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा या बीजेपी अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखेगी। लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, क्योंकि अयोध्या के आसपास का ये इलाका, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है ये भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यूपी का गोंडा जिला कभी समाजवादी पार्टी का कहलाता था किला, अभी गोंडा की सीटों पर है बीजेपी का कब्जा। लेकिन इससे कम नहीं हुआ है एसपी और बीएसपी का जज्बा। बिगुल बज चुका है, मंच सज चुका है और गोंडा में काबा की शुरुआत करते हैं गोंडा विधानसभा सीट से। जब आप गोंडा आएंगे अयोध्या के इस पूरे बेल्ट में तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक होती है और उन्हीं कार्यक्रमों के जरिए आप देखिए किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऊंट डरबे हो, अरे ऊंट डरबे हो, ऊंट डरबे, कुलिया मचाबे, ऊंट डरबे, कुलिया मचाबे, ऊंट डरबे। वोट डालने की तो आपने अपील कर दी, बड़े शानदार सुर में समा भी आपने बात दिया। गोंडा की जनता के लिए भगवान राम का क्षेत्र यहीं पर है, भगवान राम की भी बड़ी चर्चा हो रही है, तो कुछ भगवान राम चुनाव को लेकर कुछ है? राघो चरनिया में अर्जी लगाई देबे, राघो चरनिया में अर्जी लगाई देबे, अब की पढ़ाइन अयोध्या घुमाई देबे, अब की पढ़ाइन अयोध्या घुमाई देबे। जय हो। घुमाई देबे, अब की पढ़ाई अयोध्या घुमाई देबे, घुमाई देबे हो मोरी पढ़ाई। वाह, देखिए आनंद आ गया। भगवान राम की चर्चा सरजू नदी गोंडा और अयोध्या को विभाजित करती है और यहाँ पर हम बीचों बीच अंबेडकर चौक पर हैं और गोंडा की तस्वीर जो थोड़ी बहुत बदलती दिखाई दे रही है और वहाँ पर यह सांस्कृतिक आयोजन। लेकिन जो लोग यहाँ के मौजूद हैं, जरा आप लोगों से एक राय, राम मंदिर मुद्दा है चुनाव में? बहुत बढ़िया मुद्दा है चुनाव में। हाँ। आप बताइए, राम मंदिर मुद्दा है वोट में? हाँ मुद्दा है, मुद्दा भी है और बहुत सारे कार्य भी किए गए किसानों के हित में। और योगी सरकार कैसी लगती है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। क्या अच्छी बात लगी? अच्छी बात, विकास हो रहा है, राष्ट्र का विकास। जहाँ पे गौ गीता गंगा की रक्षा है वही पार्टी है। अयोध्या भी तो यहीं बगल में है, बगल उसका भी विकास हो रहा है। गोंडा जिला अयोध्या के बेहद करीब है। एक वक्त था जब अयोध्या से गाय चरने के लिए गोंडा आती थी। इस वजह से इसका नाम पहले गो अड्डा और बाद में गोंडा हो गया। लेकिन वक्त बदला, भौगोलिक संरचना बदली और सियासी समीकरण को साधने के लिए गोंडा को 7 विधानसभा सीटों में बांट दिया गया। ये सीटें हैं महनौर, गोंडा, कटरा बाजार, कर्नलगंज, तराबगंज,
मनकापुर और गौरा। 2017 के चुनाव में बीजेपी भले ही 7 की 7 सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन मोदी लहर के बावजूद 4 सीटों पर एसपी और 3 सीट पर बीएसपी ने कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में सियासी मुद्दे भी बदले हैं और जिले की समस्याएं भी, इसलिए एसपी और बीएसपी समर्थक भी अब जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। गोंडा की सड़कों पर लोगों के चुनावी मूड को समझने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है पीपल चौराहा चौक बाजार में। आगे बढ़ते हैं और जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए, गोंडा का चुनावी मुद्दा क्या है? दो बार होगा और शांति प्रिय देश है। और उत्तर प्रदेश 2 बार क्या होगा? अरे 17 में फिर वापसी होगी। 17 तो बीत गया, 22 वापसी होगी। क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा शांति व्यवस्था, दंगा मुक्त। शांति व्यवस्था कौन बेहतर करेगा? जो सरकार अभी तक काम कर रही है उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। योगी सरकार से खुश है? बिल्कुल खुश है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है और आगे उनसे यही उम्मीद है कि उससे और बेहतर करेंगे। योगी सरकार रिपीट हो रही है? भैया महंगाई बहुत है, कहाँ रिपीट होगी? महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, जो भाई साहब ने कहा कि दूसरी सरकारों में डर लगता है, भाजपा सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। नहीं, अखिलेश की सरकार आएगी और सबको सुरक्षा, सबका सम्मान। बीजेपी कह रही है उनके सरकार में गुंडा राज आता है। कोई गुंडा राज नहीं है भाई, कहाँ गुंडा राज आएगा? गुंडा राज नहीं आता है? बिल्कुल गुंडा राज आता है सपा गवर्नमेंट में। मैं खुद उनका केस झेला बैठा हूँ। हरिजन एक्ट लगा दिया गया यहाँ के। किसका केस झेल रहे हैं? हरिजन एक्ट का केस लगाया। दंगा यहाँ पे हुआ दुर्गा पूजा का, उसमें हमारे ऊपर केस लगा दिया, जो कि मैं मौजूद नहीं था। मेरा पैर भी टूटा था, तब भी मेरा दंगे में नाम आ गया था कि विकास जायसवाल ने दंगा कर दिया। तो ऐसी तो सपा गवर्नमेंट है। कम से कम ये 5 साल सुकून के साथ मुझे रहना तो पड़ा। किस सरकार में दंगाइयों पर एक्शन हुआ? भाजपा कह रही है एक भी दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? कहाँ दंगा हुआ? नहीं दंगा दंगा हुआ है गोंडा में, भाजपा में? नहीं भाजपा राज में तो नहीं हुआ है। फिर आ गए ना। भाजपा राज में तो दंगा नहीं हुआ है। आज दिन कर्फ्यू लगता था सपा के राज में, आज दिन कर्फ्यू लगता था। ये गलती हुआ है गोंडा में कि जब से भाजपा गवर्नमेंट आई, कम से कम 20 लड़कियां टेम्पो रिक्शा चला के ही अपना जीवन यापन कर सकती हैं। नहीं होता है, कोई छेड़खानी लड़कियों से नहीं होता था। टेम्पो चलाती हैं, यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करती थी। यही सपा शासन होता तो 6 बजे के बाद लड़कियां मोबाइल उठाइए घर के बाहर नहीं निकल सकती। अब बताइए, इतना बड़ा कहीं भैया कोई अखिलेश का शासन आएगा, कोई गुंडा राज नहीं रहेगा, गुंडे जेल में जाएंगे। लीजिए, इसी पर तो राज होगा। अखिलेश सरकार आई तो गुंडा राज होगा। आज तो लड़कियों को जब गुंडों को ही जो है वो टिकट दिया जाता है, जो जेल में गुंडे हैं उनको टिकट दिया जाता है। जब 5 साल इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं रोका गया था कि अब गुंडागर्दी नहीं होगी? बताइए क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? महंगाई लोग सुख शांति से रहें, सुरक्षित रहें, ये भी तो जरूरी है। राम मंदिर मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से बन गया और ये मुद्दा समाप्त हो गया। अच्छा एक बात बताइए चाचा, एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं? मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई एक बन रहा है, हिंदू जनता के सहयोग से बन रहा है, किसी कोई पार्टी नहीं बना रही है, जनता के सहयोग से। पहले क्यों नहीं राम मंदिर रहेगा तब मंदिर बनेगा। यादव आएंगे तो और अच्छा मंदिर बनेगा। मैं आता हूँ, कुछ और लोग, आप लोग यहीं पर रहिए, कुछ और लोगों यहीं पर रहिए ना। अरे यहीं रहिए, कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। देखिए ये भीड़-भाड़ वाला इलाका है। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, कहाँ तक चलेंगे? रुक जाइए, कुछ और लोगों से बातचीत करने दीजिए। कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आप गोंडा की हैं, गोंडा में क्या परिवर्तन हुआ 5 साल? देखिए बहुत परिवर्तन हुआ। एक यहाँ पे सड़कें नहीं ठीक थी, ठीक है, आप सौंदर्यीकरण देख सकते हैं चौराहे का, आप अस्पताल की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर तो इसीलिए तो चौराहे पे देखिए इस तरह खड़े हैं। यही जो इससे पहले सपा सरकार थी कि मोबाइल और गले में लोग पीतल का पहन के चलने लगे थे हम लोग, इसलिए कि कब गले से चैन छिन जाए, कब गले कान में से गायब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो पर्स में से पैसे गायब हो जाते तो पर्स गायब हो जाता था। कानून व्यवस्था ठीक हुई है 5 साल में? जी भाई साहब, बहुत अच्छी हुई है जी। और क्या बदलाव हुआ? बहुत सारी चीजें हैं। योगी सरकार क्या रिपीट होनी चाहिए? क्यों अच्छा लगता है? कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है और अच्छा काम कर रहा है। अखिलेश यादव राम मंदिर के लिए कितना चंदा दिए? बतावा तो बहुत बड़ा राम भक्त है ना, क्या पैसा चंदा दिए? अखिलेश यादव की सरकार, इधर आइए। अरे चेहरा काला। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, इससे बड़ा भव्य राम मंदिर बनेगा और इतना नहीं लगेगा। वो पूछ रहे हैं, इतना समय नहीं लगेगा। अखिलेश यादव ने चंदा दिया। यादव की सरकार थी तो मंदिर क्यों नहीं बना? ये आम जनता के भाई साहब, एक मिनट,
कानून सुनिए सुनिए एक मिनट ये कह रहे हैं बारी बारी से ये कह रहे हैं कि ये चुप अरे रुक जाओ। राम मंदिर के नाम पे अखिलेश यादव अभी तक कहाँ थे? ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला दिया, हम सब मानते हैं कोर्ट ने फैसला दिया, मगर जिस अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती सेंट्रल में या कहीं दुर्भाग्य सपा की होती, जिस तरीके से साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल के साहबानों के फैसले को कैंसिल कर दिया, ऐसे राम मंदिर का अगर फैसला उस समय की न्यायालय दे तो सरकार बदल देती। सरकार मथुरा में अखिलेश जी ने मथुरा में बहुत बड़ा बनवाया है मूर्ति। क्या बनवाया है? भगवान कृष्ण कहाँ? मथुरा में भगवान कृष्ण की। अरे सपने में बनवाया भगवान कृष्ण की। अभी उन्होंने कहा कि भाजपा का सरकार तो मंदिर ने बनाया, ये जब सपा सरकार तब गार्ड से ऊपर गोली चलाई। गोंडा के धार्मिक समीकरण की बात करें तो जिले में 80% के करीब हिंदू आबादी है, जबकि 19% मुस्लिम आबादी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसलिए क्षेत्र की मुस्लिम आबादी खुलकर बोल रही है। विकास का तो जो है सो है, बातें अब हिजाब की भी हो रही हैं। कि जो बवाल हिजाब को लेकर हो रहा है ठीक है क्या? बिल्कुल गलत हो रहा बवाल, और का हम लोगन की हिजाब को लेकर बहुत गलत है। हाँ, मुसलमान का यही एक पर्दा है, यही एक हिजाब पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मर जाएंगे मगर ये नहीं खोलेंगे। लेकिन कॉलेज में ये कहा जा रहा है एक पर्दा है, ये हम लोगों के लिए एक दिन का पर्दा है, इसी के उससे हम लोगन के हर जो है तो घर में, मॉल में, दुकान में, बाजार में तो चलिए ठीक है, लेकिन जो बवाल हुआ चूंकि आप कॉलेज में, इसीलिए मैंने पूछा कॉलेज में क्या ये होना चाहिए कि मुस्लिम अपने गेटअप में आए, हिंदू अपने गेटअप में आए, सिख अपने गेटअप में आए, सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए? नहीं, सबको एक जैसा, अलग अलग जैसे अलग अलग होना चाहिए। मुसलमान हाँ नहीं है, विद्यालय में सब एक समान है, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई। भाई वो नहीं ओढ़े मुसलमान के लिए तो चर्चा हुआ है, हिंदू भी नकाब ओढ़ के चलते इसलिए हुआ, इसकी वजह से बवाल हुआ है। सबको एक समान समझना। जिस कॉलेज में जाती हैं आप हिजाब पहनकर, नकाब पहनकर आप जाती हैं? जी जाते हैं। कभी किसी ने रोका आपको? कभी किसी ने नहीं रोका। बवाल अभी क्यों आ गया? हिंदू नकाब ओढ़ने लगे ना, इसलिए बवाल हो गया है। हिंदू और मुसलमान सब नकाब ओढ़ने लगे, इसलिए बवाल हो गया। गोंडा के लोगों ने विकास को कसौटी पर तोला, फिर न्यूज नेशन के माइक पर खूब बोला, लेकिन बारी थी अब जनता के प्रतिनिधि की। केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण अपने बेटे प्रतीक भूषण शरण का चुनाव प्रचार करने गोंडा पहुंचे थे। हमने उनसे बात की। हमारे साथ हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी। कैसरगंज से आप सांसद हैं, यहाँ से आपके बेटे चुनावी मैदान में, कैसा यहाँ पर प्रचार चल रहा है? देखिए, मैं अपने बेटे का ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं आप ये मान करके चलिए कि अयोध्या क्षेत्र जो है, इसमें कुछ थोड़ा सा इलाका बस्ती भी है, थोड़ा सा अयोध्या का पूरा हम लोग 50 सीट का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और आज तक मैंने अपने लड़के के लिए वोट नहीं मांगा, यहाँ भी नहीं मांगा है। आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार आएगी, 300 प्लस की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी आउट हो जाएगी, सीएम कोई रिपीट नहीं हुआ तो कैसे रिपीट हो जाएगा? 2014 के लोकसभा चुनाव में एक मैंने भविष्यवाणी की थी और बड़ी बड़ी सभाओं से मैंने किया था कि 5 सीट से ज़्यादा ये लोकसभा में नहीं पाएंगे। 14 वाले में तो 5 ही सीट पाए थे। तो आप पहलवानी के अलावा भविष्यवाणी भी करते? हाँ, करते हैं। दूसरा, मैंने उस समय कहा था कि अखिलेश यादव मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। अच्छा। हाँ, फिर कह रहा हूँ, मुलायम सल्तनत के अंतिम बादशाह हैं। इस क्षेत्र के लिए क्या आपका एजेंडा, चूंकि आपके बेटे चुनावी मैदान में हैं, आप सांसद हैं, तो दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, तो क्या इस पूरे क्षेत्र के लिए आपकी योजनाएं क्या? प्रतीक भूषण के पहले इस शहर को देश का सबसे गंदा शहर की उपाधि मिली थी, और आपने आज देखा होगा कि कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा विजन जो है वो अब नहीं है, मेरा विजन बहुत क्लियर है। स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। अब नारा है स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। चुनावी मौसम में गोंडा की जनता की नब्ज टटोलने के बाद जब हम यहाँ से निकलने लगे तो इस ऐतिहासिक जगह को देखकर कदम खुद ब खुद रुक गए। ये जगह स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी की शहादत की गवाह है। इसी जगह पर काकोरी कांड में चेन पुलिंग करने वाले क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी।
ये जगह ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये जगह गवाह है किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई। ये फांसी का तख्ता गवाह है राजेंद्र लाहिड़ी के बलिदान का। राजेंद्र लाहिड़ी महान क्रांतिकारी, उन्हें गोंडा के जिला कारागार में बंद करके अंग्रेजों ने रखा था काकोरी कांड के बाद। काकोरी कांड में राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन पुलिंग का काम किया था। उन पर मुकदमा चलाया अंग्रेजों ने, उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की गई। लेकिन तय समय से 2 दिन पहले अंग्रेजी हुकूमत इतनी घबरा गई थी राजेंद्र लाहिड़ी के बढ़ते प्रभाव से कि उन्हें तय समय से 2 दिन पहले इसी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। फांसी की सुबह जब अंग्रेज अधिकारियों ने राजेंद्र लाहिड़ी से पूछा, आपको मौत से डर नहीं लग रहा? तो ठीक फांसी के तख्ते के नीचे आप देखिए क्या जवाब लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मैं मरने नहीं जा रहा बल्कि स्वतंत्र देश में जन्म लेने जा रहा हूं। ये देश हिंदुस्तान, हमारा मुल्क जल्द स्वतंत्र होगा। जब भी गोंडा आइएगा इस धरती को नमन करिएगा क्योंकि ये धरती बलिदान की धरती है। कुल मिलाकर गोंडा की आबोहवा सियासत में परिवर्तन की गवाह रही है। एक वक्त था जब यहाँ मुलायम परिवार की तूती बोलती थी, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया। 5 साल बाद गोंडा एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। बेशक बीजेपी पंपर जीत का दावा कर रही है, लेकिन लोगों की बात पर यकीन करें तो हवा किसी एक पक्ष में जाती नहीं दिख रही। पूर्वांचल में कावा में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे एक नए जिले में।